हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने भारत को खुली धमकी दी है और उसने कहा है कि उसके पास जो 130 मिसाइलें रखी हुई हैं वो सिर्फ भारत के लिए रखी हुई हैं। यानी उसने भारत पर हमला करने के लिए 130 मिसाइलें अपने पास रखी हुई हैं। आइए इसने और क्या कहा है और ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये व्यक्ति है, इसका नाम हनीफ अब्बासी है और ये पाकिस्तान का मिनिस्टर है। इसने क्या किया है, खुले तौर पर न्यूक्लियर रिटेलिएशन की धमकी दी है भारत को। इसने कहा है कि इसके पास जो पाकिस्तान के पास जो इसके हथियार हैं, जो इसका शस्त्रागार है, जो अर्सनल है, यानी कि जहां पर हथियार रखे जाते हैं, क्या जैसे कि वहां पर जो इसकी गौरी, शाहीन और गजनवी जो मिसाइलें उसके पास हैं और 130 जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर हथियार उसके पास रखे हैं वो भारत के लिए रखे हैं, वो भारत पर हमला करने के लिए रखे हैं। इसने भारत को खुले तौर पर यह धमकी दी है। एक स्टेटमेंट में इसने ये बात कही है। इसका कहना यह है कि ये फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट फॉर डिस्प्ले। इसने कहा है कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डिस्प्ले करने के लिए, वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ शोकेस के लिए नहीं है। और इसने किस जगह के ऊपर पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो छुपा कर रखे हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है पूरे देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो भारत नहीं जानता है। इस तरीके का स्टेटमेंट इसने दिया है और इसने कहा है कि ये स्ट्राइक करने के लिए, ये भारत पर स्ट्राइक करने के लिए रेडी है। अगर इसको भड़काया जाता है तो ये भारत के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और ये फुल स्केल वॉर के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। तो भारत के पास भी न्यूक्लियर वॉर जो वेपन्स है वो हैं और भारत भी कोई हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा रहेगा। भारत को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना आता है। मैं आपको बता दूं कि भारत की जो मिलिट्री पावर है, जो भारत का मिलिट्री भारत की है, वो पूरी दुनिया में सबसे मजबूत, अगर मैं बात करूं तो वो चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आती है। सबसे मजबूत मिलिट्री भारत की चौथे नंबर पर आती है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो आती है 12 नंबर पर। यानी कि आप सबके मन में एक सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है, क्यों ये इस तरीके की धमकी दे रहा है। दरअसल जब पहलगाम में अटैक हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और भारत ने इसके रिएक्शन में क्या किया था, एक सीरीज अनाउंस की थी, काउंटर मेजर्स, उसके ऊपर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर एक सीरीज जो है कि जारी की थी। और भारत ने क्या किया था, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था और जो पाकिस्तानी नेशनल यहाँ पर रहते हैं भारत के अंदर, उनके वीज़ा को भी कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद ये बौखलाए हुए हैं। और जो ये हनीफ अब्बासी, इसने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि भारत अपने जो उसका मिलिट्री फेलियर था, भारत अपने मिलिट्री फेलियर पर ध्यान देने के बजाय इस हमले के लिए वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, यानी कि वो पाकिस्तान के ऊपर भारत झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। इस तरीके की बातें इसने कही है। लेकिन आप सबको पता है पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद का समर्थन करता है। पिछले दिनों पाकिस्तान की यह डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान, जो स्काई न्यूज़ के साथ इनका इंटरव्यू चल रहा था, और उस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान हैड सपोर्टेड, ट्रेंड एंड फंडेड टेरर ग्रुप फॉर लास्ट 3 डिकेड्स। यानी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को, टेरर ग्रुप को सपोर्ट भी करता है, उनको ट्रेन करता है और उनको फंड भी मुहैया करा रहा है पिछले लास्ट 3 डिकेड्स, यानी कि 3 दशकों से। और लेकिन इन्होंने जो ट्रेनिंग देते हैं आतंकवादियों को, उसको ब्लेम किया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट, इंक्लूडिंग ब्रिटेन को शामिल करते हुए वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पर ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। पूरा ब्लेम अमेरिका और वेस्ट के ऊपर डाल दिया। आप सबके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, आखिर भारत जो है कि भारत ने इंडस रिवर ट्रीटी, इंडस रिवर ये सिस्टम नहीं ट्रीटी रहेगा, इंडस रिवर ट्रीटी के ऊपर जब से सस्पेंड किया है उसके बाद पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है, क्यों इतना उबल रहा है। दरअसल आपको मैं बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी पर सिग्नेचर किए गए थे, साइन की गई थी। और इसका पर्पज़ ये था कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच
पानी जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके पानी को इक्वली डिवाइड करना इन दो देशों के बीच, जिसमें जो नदियां थी उनको दो भागों में बांटा गया था। एक थी ईस्टर्न रिवर्स जिसमें व्यास, रावी और सतलुज ये तीन नदियां शामिल थी जो कि इंडिया में ही लोकेटेड हैं और इसके ऊपर इंडिया का ही कंट्रोल है। और दूसरा था जो वो था वेस्टर्न रिवर्स, इसमें इंडस, चेनाब और झेलम ये तीन नदियां शामिल थी, ये भी इंडिया में ही लोकेटेड है और इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल था। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको मैं ये बताऊं कि ये दो नदियों को जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बांटा गया है, जो इंडस रिवर सिस्टम है, इस इंडस रिवर सिस्टम का इस्तेमाल, इसके पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान ज़्यादा करता है जबकि भारत कम करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूं तो 30% जो टोटल इंडस रिवर सिस्टम का पानी है, 30% पानी का इस्तेमाल सिर्फ भारत करता है, 30% पानी का इस्तेमाल, जबकि बचे हुए 70% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान इस तरीके के हमले इसलिए कर रहा है भारत के ऊपर, सिर्फ एक इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दे, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है और ये भी कह रहा है कि हमारे मिसाइल जो है कि वो सिर्फ शोकेस के लिए मौजूद नहीं है। इसलिए जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है पीपीक्यू, उसका चीफ बिलावल भुट्टो, उसने ये कहा कि या तो पाकिस्तान के अंदर यानी कि सिंध के अंदर इंडस रिवर है उसका पानी है वो फ्लो करेगा, या तो फिर जो भारतीय हैं उनका खून फ्लो करेगा, उनका खून बहेगा, या तो सिंध के अंदर पानी बहेगा या भारतीयों का खून बहेगा। इस तरीके की धमकी इसके द्वारा, बिलावल भुट्टो के द्वारा दी गई थी भारत को पिछले 2 दिन पहले। ये संधि हुई थी और संधि के बाद यानी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये चल रही थी। फिर 2019 का जो मौका आता है, 2019 के अंदर क्या हुआ था कि पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता, यानी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था और उसमें सैनिकों की मौत हो गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इस तरीके की बातें की गई थी। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन की बात उठी थी लेकिन उसको सस्पेंड नहीं किया गया था, लेकिन हालिया घटना के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया। आखिर हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा, क्यों पाकिस्तान इतना परेशान है, क्यों बार बार वो धमकी दे रहा है भारत को। दरअसल मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर जो है वो इंडस वाटर बेसिन पर डिपेंड है। 80% एग्रीकल्चर इंडस वाटर बेसिन पर डिपेंड है और जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का वो 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और जो वहाँ की 40% वर्कफोर्स है, पाकिस्तान का 40% वर्कफोर्स इसी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। और अगर आप देखिए, अगर भारत पानी रोक देता है डैम के द्वारा, भारत ने सिंधु का पानी रोक दिया तो उसकी जो फसलें हैं, जो एग्रीकल्चर है वो बर्बाद हो जाएगा और लगभग इसका असर 40% वर्कफोर्स के ऊपर वहाँ पर पड़ेगा और इससे क्या हो सकता है, भूखमरी भी हो सकती है, जो फूड सिक्योरिटी उसके ऊपर असर पड़ सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है और जो गांव से शहरों की तरफ जो पलायन है वो भी, माइग्रेशन है वो भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके की परेशानी पाकिस्तान को उठानी पड़ सकती है, इसलिए पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ नज़र आता है। और जो पाकिस्तान के कई डैम्स हैं जिनमें टरबेला और मांगला ये 2 डैम्स हैं जो इंडस रिवर्स के फ्लो पर ही डिपेंड करते हैं और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो जल विद्युत को पैदा करते हैं, जो जल से बिजली पैदा होती है, ये उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो बिजली पैदा होती है इंडस रिवर फ्लो पर ही डिपेंड करते हैं पाकिस्तान के, और अगर पाकिस्तान ने इसको रोक दिया तो बिजली नहीं पैदा होगी, जिससे कई शहर जो बड़े बड़े हैं वो पाकिस्तान के अंधेरे में रह सकते हैं। तो दोस्तों ये रीज़न था जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ इस तरीके की धमकी दे रहा है, भारत को इस तरीके की धमकी दे रहा है। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि आखिर पाकिस्तान ने क्यों इतनी गीदड़ भपकी दिखाई दे रही है उसकी। दरअसल अगर आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले ये होता था क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और अगर भारत को 3 नदियों के ऊपर जो भारत के कंट्रोल में उसके ऊपर
3 नदियों के ऊपर कोई भी काम करना होता था तो उसको 6 महीने पहले पाकिस्तान को एक नोटिस यानी कि एक सूचना देनी होती थी, उसकी जानकारी देनी होती थी, इन्फॉर्म करना होता था पाकिस्तान को 6 महीने पहले कि हम इस पर कोई काम करवाना चाहते हैं। लेकिन अब जबकि ये ट्रीटी सस्पेंड हो गई है तो भारत को कोई भी सूचना, कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। भारत उनको कोई भी नोटिस नहीं देगा। इसलिए उनको ये डर सता रहा है कि कहीं भारत ने पानी रोका और पानी को रोकने के बजाय कहीं भारत ने पानी को अचानक से छोड़ दिया, इमीडिएट छोड़ दिया, तो वहाँ पर बाढ़ जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। और पाकिस्तान पहले भी सूखे के लिए, अपने देश के अंदर बाढ़ के लिए भारत के ऊपर ब्लेम करता आया है, इस तरीके के इल्ज़ाम लगाता आया है। तो दोस्तों ये खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।